बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Good afternoon, students. The next lecture on marketing mix। पीछे बात हो चुकी है हमारी 3 पीस के ऊपर: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेसमेंट। इसको हमने डिटेल से पिछले 3-4 लेक्चर्स में डिस्कस किया। मार्केटिंग मिक्स को लास्ट चंक मार्केटिंग मिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रिमेनिंग 3 पीस की तरह प्रमोशन है। A promotion of product is definitely again important aspect from companies end। अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर को अवेयर करना, उसको बताना, इन्फॉर्म करना। अब जितना वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर होगा आपका, उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा उसी को। जितना अवेयर आपका कस्टमर और जितना इफेक्टिवली अवेयर कस्टमर होगा, वो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे पास बहुत नॉलेज है फॉर एग्जांपल, या किसी के पास बहुत नॉलेज है, वो प्रॉपर नॉलेज डिजायर्ड वन तक पहुंचा नहीं पाता, तो वो वही रह जाएगा। आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, बड़ी शानदार आपकी फॉर्मुलेशन है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वैल्यू उसमें भरपूर है आपके कस्टमर के लिए। आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग भी बेहतरीन सेटल कर रखी है, जो कस्टमर के लिए भी कंफर्टेबल है और आप भी उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो प्रोडक्ट ओके, प्राइसिंग ओके, इवन प्लेसमेंट ओके। मगर अगर कस्टमर इन्फॉर्म्ड नहीं होगा तो फिर अगेन वो तीनों पीस की जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन था, थर्ड पे ये फोर्थ पे आके उसको नेगेटिवली ये फोर्थ भी डैमेज करेगा। सो अवेयरनेस क्रिएट करना, अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना, इफेक्टिवली बताना, कन्विंस करना, फोर्थ पी या फोर्थ एरिया है कंपनीज के लिए, जिसपे कंपनीज बड़ी इंटेलिजेंटली और इफेक्टिवली जो है वो वर्क करती हैं। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट टॉपिक आज का हमारा फोर्थ पी है, और इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका लेक्चर भी मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है। उस प्रेजेंटेशन को भी सामने रख के आप लेक्चर सुनेंगे तो होपफुली समझ आप लोगों को आ जाएगी। और फिर भी अगर समझ ना आए तो क्वेश्चन तो आपने पूरे सेमेस्टर में नहीं पूछे, तो अभी भी नहीं पूछेंगे होपफुली। ये जी कुछ टास्क हैं। द कम्युनिकेशन कस्टमर वैल्यू, कम्युनिकेशन भी कस्टमर वैल्यू ऐड करने के लिए एक सोर्स है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। The answer is big yes. So effective communication के लिए this is important for company that they need to know that how they can make their communication process effective। अब communication 2 ways में कंपनी कर रही होती है। विद इन द कंपनी भी कम्युनिकेशन चलती है, इंटरनल कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के साथ भी कंपनीज का पाला पड़ता है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? विद इन द कंपनी कम्युनिकेशन के एक कंपनी में सैकड़ों, हजारों या लाखों एम्प्लॉइज काम करते हैं। वी ऑल नो दिस। डिफरेंट लेवल्स कंपनी के अंदर होते हैं। लोअर लेवल में आपके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हायर लेवल पे आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। चेन ऑफ कमांड
रूल्स, पावर्स, अथॉरिटीज, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, प्रोडक्शन के लोग, पैकिंग में काम करने वाले आपके इंडिविजुअल्स. सो विद इन द कंपनी भी कम्युनिकेशन बिटवीन और अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी कॉन्टिन्यूसली होती है. जिस तरह क्लास में 4 दोस्त पढ़ते हैं या 20 दोस्त पढ़ते हैं, अगर उनकी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बेहतरीन नहीं है तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते. एक टीचर या एक लेक्चरर अपना लेक्चर डिलीवर करता है, अगर वो प्रॉपरली और उसको कम्प्रीहेंसिवली या इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेगा तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. मीन्स कि कम्युनिकेशन इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ. हर इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन का दायरा बहुत वसी है. उसकी फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन, उसके बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, उसके भाइयों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके कुलीग्स के साथ. इसी तरह कंपनी के अंदर भी अपने बॉस के साथ, अपने हेड के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सेम लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेशन. जहां पर भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी उसके नेगेटिव असरात. एग्री करते हैं? डेफिनेटली उसके नेगेटिव असरात. मीन्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करती है, क्वालिटी को इंप्रूव करती है. एक कंपनी में काम करने वाला बंदा, अगर उसका बॉस उसको हार्श लैंग्वेज में डील करता है तो मे बी कि वो अपने फुल पोटेंशियल से काम ना कर पाए. क्या ख्याल है? उसको समझाने के लिए अगर पॉजिटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज की जाती है तो मे बी कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर जाए. वो समझ गया उस चीज को और उसने काम किया. सो कम्युनिकेशन टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल डियर फ्रेंड्स, इवन विद इन कंपनी. मगर जो आज का हमारा टॉपिक है वो विद इन कंपनी से नहीं, हम आउटसाइड कंपनी जो हमारा कस्टमर है उसके साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारे कस्टमर के साथ हमारी कंपनी की कम्युनिकेशन है, हमारे इंटरमीडियरीज के साथ कंपनी की कम्युनिकेशन है. तो कम्युनिकेशन चाहे विद इन द कंपनी हो या आउटसाइड द कंपनी हो, वो कस्टमर के साथ हो कम्युनिकेशन या इंटरमीडियरीज के साथ या जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं आपकी कंपनी के, उनके साथ भी कम्युनिकेशन हो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्ले वाइटल रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी. क्या ख्याल है? एग्री करते हैं इस बात से? तो आज का टॉपिक जो 4th P है वो कम्युनिकेशन कस्टमर वैल्यू. हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर के लिए वैल्यू है, ये उसको हमें बताना भी है. अब कैसे बताना है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिसको डिफरेंट कंपनीज यूज कर रही है. तो आज के लेक्चर में हमारा टास्क इस 4th P के ऊपर डेफिनेटली यही होगा कि हम डिस्कस करें कि वो कौन कौन से ऑप्शंस कंपनी के पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से वो ऑप्शंस यूज कर सकती है और हर ऑप्शन के कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं, कंपनी उनको कैसे डील करेगी. होपफुली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी शुड बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग. लेक्चर यहाँ पे गिवन है, द प्रमोशनल मिक्स. 4th P में प्रमोशनल मिक्स पे बात करेंगे. अभी तक हमने बात करते आए हैं मार्केटिंग मिक्स पे, और मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's को डिस्कस किया है डिटेल के साथ. प्रोडक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया, प्राइसिंग को डिटेल के साथ डिस्कस किया, प्लेसमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया, और अब हम इसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट P को, प्रमोशन. अब दूसरा प्रमोशनल मिक्स, मैंने जिस तरह बताया कि अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अब वो ऑप्शंस प्रमोशनल मिक्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं जी? प्रमोशनल मिक्स कहलाते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? जिस तरह एडवर्टाइजिंग एक टूल है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करने का, कम्युनिकेट करने का एक टूल है एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग की फर्दर कैटेगरीज हैं.
प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। अब जो नेट और वेब ने मजीद प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल कर दिए हैं कंपनीज के लिए। सो एक सोर्स मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, सॉरी। इसी तरह पर्सनल सेलिंग भी है एक और सोर्स, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसको हम डिटेल से देखेंगे। ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? प्रमोशनल मिक्स। सो एक टास्क आज के लेक्चर का जो आपको समझ आना चाहिए कि प्रमोशनल मिक्स क्या है। नंबर 2, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, इंटीग्रेशन क्या है? लिंकेज बिटवीन थिंग्स। आप मैथमेटिक्स में रिग्रेशन इंटीग्रेशन पढ़ के आए, आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा कि चीजों का डिफरेंट चीजों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि एक बंदे की इनकम इंक्रीज करती है तो उसके बेटे का पॉकेट मनी भी इंक्रीज कर जाता है। सो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है ना जी। इसी तरह हमारा जो प्रमोशनल मिक्स है, हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, वो पर्सनल सेलिंग को भी इफेक्ट कर रही होगी। एक सेल्समैन आता है और अपने कस्टमर को बता रहा होता है कि फलां प्रोडक्ट आपने उसकी एड देखी होगी, उसका शो देखा हुआ, उसका मैनुअल देखा। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर जो दूसरे मार्केटिंग प्रमोशनल मिक्स के अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। या पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सो तमाम के तमाम जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं प्रमोशनल मिक्स में, वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो कंपनी एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाने के लिए काम करती है कि सारी एक्टिविटीज एक दूसरे को पुश अप करें, सपोर्ट करें, हेल्प आउट करें। क्लियर हो रही बात? तो नंबर 1 पे प्रमोशनल मिक्स, नंबर 2 पे आज का टास्क हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, नंबर 3 टास्क ऑफ टुडेज लेक्चर व्यू ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस होता है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। फिर स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हमारी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से इकदामात जो है वो कर सकती है, इस पे बात करेंगे हम लोग। सेटिंग द टोटल प्रमोशनल बजट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बजट भी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। जब प्रमोशन के दौरान इसको भी कंपनी इन व्यू रखती है। डेफिनेटली जितने आपके पास सोर्सेज हैं आप उस हिसाब से मीडिया यूज कर सकते हैं। जिस तरह का आपका बाकी मार्केटिंग मिक्स है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग मतलब इनका भी आपस में स्ट्रेटेजिक फिट कंपल्सरी है इन 4 पीस का। तो बजटिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, बजटिंग फॉर प्रमोशन भी कंपनी कंसीडर करती है। अब पेप्सी कोला है तो पेप्सी कोला अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट करती है सालाना। अब किस बंदे को पेप्सी या कोक के बारे में नहीं पता, मगर इंटरनेशनल ब्रांड को अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन हर साल करता है। टीवी में मैच चल रहे हैं तो उनकी एड्स आ रही हैं और उन्होंने वो स्पॉन्सर कर रखा है उसको, वो शोज करवा रहे हैं, वो क्रिकेट के टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो जो भी वो एक्टिविटीज जिसमें ऑडियंस, कस्टमर जिसको पसंद करता है, जिसको देखता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर के माइंड पे नॉक करते रहे। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, कहता आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख ओझल पहाड़ ओझल। जो चीज आंख से ओझल होती है लोग उसको भूल जाते हैं। सो वो कंपनीज जो मार्केट लीडर हैं, इवन उनके लिए भी, और जो चैलेंजर की पोजीशन पे हैं या फॉलोअर की पोजीशन पे हैं, सब की सब इस चीज को कंसीडर कर रही होती है और साथ अपने बजट को साथ। सो इसके लिए प्रमोशन के लिए प्रॉपर बजट अलॉट किया जाता है, अनाउंस किया जाता है और कंपनी इसको देखती है कि हमने अपनी किस प्रोडक्ट को कितना बजट। तो बजटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली जिसके पास जितने प्रमोशनल बजट्स होंगे उतना बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर पाएगा, कस्टमर तक उसको इफेक्टिवली पहुंचा पाएगा, उसको बता पाएगा, उसको कन्विंस कर पाएगा, उसको कायल कर लेगा। तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर सेल और मोर कस्टमर और मोर मार्केट शेयर विल बी हाई। और अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते नहीं है, कस्टमर को पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है, तो डेफिनेटली
आप उतना अच्छा मार्केट शेयर उठाने की पोजीशन में नहीं होंगे। सो ये भी एक पॉइंट है जी जो जिस पे डिस्कस करेंगे। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे हम बात करेंगे। तो ये है आज का हमारा आउटलाइन जो हम कवर करना चाहते हैं।